हम सिलसु महादेव में जलाभिषेक करें। आपका क्या आदेश है? बहुत उत्तम विचार है। वो औढ़रदानी भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, श्रावण मास में अपने भक्तों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जाओ जाओ बालकों, उन्हें प्रसन्न करो, कल्याण होगा। बाबा, क्या श्रावण मास में ही जलाभिषेक करना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो कण कण के वासी हैं, उन्हें तो कभी भी जलाभिषेक करो, कल्याण ही होगा। बाबा, अमर के लिए कुछ करें। ये तो आपके उपदेशों को सुन सुनकर बिल्कुल साधु हो गया है। अमर तो प्रेम की मूर्त है बलदेव, इसे तो कीर्तिमान स्थापित करने हैं, भगवान कृष्ण की तरह। बाबा, कैसे कीर्तिमान स्थापित करने हैं? जैसे भगवान कृष्ण ने किए थे। गोकुल में राधा और गोपियों के साथ निष्काम प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करके कीर्तिमान स्थापित किया। मथुरा में कंस और उसके मल्लों का संहार करके बल का कीर्तिमान स्थापित किया। पांडवों के रासु यज्ञ में झूठे पत्थर उठाकर द्रौपदी के चीर हरण में, महाभारत के युद्ध में सारथी का कर्म करके अपने भक्तों के प्रति प्रतिबद्धता के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। बाबा, एक शंका है। यदि श्री कृष्ण राधा जी से अनन्य प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? बहुत सुंदर प्रश्न तुम्हारा बालक, बहुत सुंदर प्रश्न। अबर, राधा और कृष्ण का प्रेम तो वासना रहित अलौकिक प्रेम था, उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं थी। लोग भ्रमवश काम को ही प्रेम समझने की भूल करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। हम विषयों में लिप्त जीव काम को प्रेम समझकर पाप के जाल में फंस जाते हैं। काम जहर मिला हुआ शहद है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम थोड़ी ही देर में दुख के रूप में बदल जाता है। प्रेम की प्रत्येक कसक से सुख सुधा का स्वाद मिलता है। काम खंड है, प्रेम अखंड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य नित्य वर्धनशील है। प्रेमास्पद पुरुष जार नहीं है, स्वयं विश्वात्मा भगवान है। इसलिए कभी भी काम को प्रेम समझने की भूल मत करना। प्रेम तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। निश्चल प्रेम हो, व्यक्ति और वस्तु को पाने की भावनाएं समाप्त हो जाती है। यही प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा जी का। बाबा, तो क्या ऐसा प्रेम हम साधारण मनुष्यों में भी संभव है? क्यों नहीं, क्यों नहीं संभव है। अनेक पुरुषों ने करके दिखाया है। एक बार दृढ़ निश्चय कर ठान लो तो क्यों नहीं संभव होगा। तो फिर प्रेम से लाभ क्या हुआ महाराज? अरे बालक, कभी करके तो देखो प्रेम, निष्काम प्रेम। इतना आनंद आएगा कि सब कुछ भूलकर प्रेम ही करते रहोगे, ताकि आनंद ही आनंद मिलता रहे। धन्य है महाराजा। क्यों अमर, क्या सोच रहे हो? बाबा, आपकी शिक्षा को सदैव अपने मन मस्तिष्क में रखूंगा और जीवन में कभी अवसर मिला तो उसका अनुसरण भी करूंगा। आपकी कृपा बनी रहे। पूरा पी लिया मैंने। कभी प्रकृति को देखो, पशु पक्षी कीट पतंगे अपने संतानों से कितना प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम। माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, निष्काम प्रेम। भक्त अपने भगवान से प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम। बालकों, जाओ आनंद लो, निष्काम प्रेम का आनंद लो और जीवन को सफल बनाओ। बाबा, हम महादेव के जलाभिषेक के लिए जाएंगे, हमारे लिए कुछ आदेश करें। जाओ जाओ बालकों, प्रसन्न मन से जाओ। भोलेनाथ को प्रसन्न करो और संकल्प लेकर आओ कि संसार में सबसे निष्काम प्रेम करो। अवश्य बाबा, अवश्य। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे निष्काम प्रेम के संकल्प के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। हरि 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 हरि, सब हरि कृपा।